उसी परिवारवाद के एक मेंबर को लेते हुए ये बड़ा फख्र महसूस करते हैं जब उसी परिवारवाद की एक बहू को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं कि साहब देखिए उनके परिवार से उनकी बहू को हम लेके आ गए। तो इसका मतलब आपको भी हमारे वही संस्कार पसंद है, इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है कि हमारी ही पार्टी को किसी मेंबर को लेके आइए, उसके बाद उसको बताइए साहब कि देखिए यादव परिवार से हम उनकी बहू को लेके आ गए। तो इतना ही अगर आपको नापसंद है तो जरूरत क्या आपको है? इनका क्या है, इनका चाल चरित्र, इनकी भाषा, इनकी बोल सबके माने इनके बेमानी है। ये बात करते हैं कि साहब जो है महोत्सव कराती है और दूसरी चीजें समाजवादी पार्टी कराती है। इनको आप देखिए, इनको शर्म नहीं आती कि डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा है। आप इनको देखिए, नौकरियां कोई है नहीं। इनको अगर आप देखिए तो कड़वा तेल, रिफाइंड ऑयल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे तो इनकी खुशकिस्मती है कि तमाम चीजें होने के बावजूद जनता इनके ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद राष्ट्र हित में और देश हित में पार्टी कुछ बेहतर करेगी। लेकिन अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब 2024 में इनके उस ढकोसले को उतार के जनता फेंकेगी और इनको आईना दिखलाएगी कि अब आप इस लायक नहीं कि भारत की गद्दी को आप संभाल सकें। विलाप करें। तो देखिए, आपने सुना अशोक जी क्या कहा। जातिवाद की बात करते हैं सबसे। आप उनकी घर की बहू को ले आए, वो कह रहे कि आपको भी हमारी सोच पसंद है, इसका मतलब इसलिए आप हमारी परिवार की बहू को लेकर आप खुश हो रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे दल की नियुक्तियों से नेताजी भी प्रभावित हो जाए तो आ जाए। यही नेताजी पार्लियामेंट में कह रहे थे, मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री होइए, पहले बधाई। तो मेरा ये मानना है जो अच्छा काम करेगा, नेताजी ने बधाई दी, आज उनकी पुत्रवधू हमारे साथ है, कल हो सकता है धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, नेताजी की दूसरी बातें भी याद कर लीजिए। नेताजी की वही बातें मत याद रखिए जो आपके बारे में वो कहते हैं, उसको भी याद कर लीजिए। धर्मेंद्र जी प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा थू हो जाएगा, गड़ुआ गड़ुआ कब हो जाएगा। जो नेताजी ने और बातें कही उसको भी याद रखिए। जनता पार्टी आपको वो सारी बातें याद रहती हैं जो आपके लिए फिट बैठती है। हमारी सरकार से दुनिया प्रभावित हो रही है। हो सकता है आधा सफाई गांव भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। आपकी सरकार से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। आपकी सरकार कम्युनल एजेंडे में चल रही है और आपने कम्युनल एजेंडा देश में चालू कर रखा है। इसी बुनियाद पर आपकी सरकार चल रही है। इनसे जरा आपकी सरकार कम्युनल एजेंडे में चलती है। आपकी हर वक्त कोशिश होती है कि कहां से हिंदू मुस्लिम पैदा किया जाए, दोनों को आपस में टकरा के कैसे सत्ता हासिल की जाए। आपकी कोई उपलब्धि नहीं सिवाय इस देश का माहौल खराब करने की और हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़वाने के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। पटेल से बड़ा अखिलेश यादव ने बताया कि नहीं, कोई एजेंडा आपके पास नहीं है। से जेल में मिलने नेता आपका एक ही एजेंडा है। आप क्या बोल रहे थे? गर्मी ठीक करेंगे। आप बता रहे थे कि लोगों की गर्मियां ठीक कर देंगे, ये आपका एजेंडा है। तो अशरफ जी और अशोक जी देखिए, गर्मी ठंडी कर देंगे। अगर इस सीएम योगी ने कहा उनका अपराधियों की गर्मी हम निकालेंगे, और आपके भी लीडर ने कह दिया ना कि हम तो भाप निकाल देंगे जो गर्मी निकाले। तो दोनों तरफ से ऐसे शब्द बोले गए हैं, सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये दोनों तरफ से शब्द ऐसे बोले गए, ऐसे शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल इस बार काफी ज्यादा हुआ है। तो इन शब्दों को सिर्फ आप एक पार्टी पर नहीं थोप सकते ना। आपकी पार्टी के लीडर तो कहते हैं भाप निकाल देंगे। खैर, मैं आऊंगी आपके पास, अब मैं आती हूँ। अशोक जी, मैं आती हूँ आपके पास। आरपी सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, बीजेपी 22 में जीती, उत्तर प्रदेश की 63 सीटें जो हैं वो इस वक्त सदन में है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी पार्टी कहां खड़ी है 24 की तैयारी में? अब तो सपा भी साथ है। देखिए, हम पहले भी जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे, आगे भी उन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही संगठनात्मक सुधार के लिए सभी जो जिला यूनिट थे, क्षेत्रीय यूनिट थे, प्रदेश की यूनिट थी, फ्रंटल इकाइयां थी, सबको भंग करके हम नए तरीके से अपना होमवर्क करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई। हम समीक्षा भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पैनल बनाया है जो चुनाव में हार क्यों हुई, क्या कमियां रही, उनकी समीक्षा करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जयंत जी को देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा का एजेंडा है, वो जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उनके उस प्रपंच से नहीं सामना कर पाए। देखिए, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम इन मुद्दों को लेकर के एक सकारात्मक राजनीति उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का झूठ प्रोपोगंडा। अच्छा, पार्टी कोई कितनी भी भ्रमित कर ले आरपी सिंह जी, लेकिन जनता तो आज की बहुत जागरूक है ना। तो ये तो जनादेश है।
आपने बखूबी आपने बीजेपी की खामियों को गिनाया, लेकिन जनता ने शायद उन खामियों को समझा ही नहीं। वो बीजेपी के साथ चली गई, जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, आपके मुद्दे धरे के धरे और धराशायी हो गए। जनादेश जो है उसका सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आप समझिए जनादेश मजबूत विपक्ष के लिए भी है। बिल्कुल, अगर जनादेश सत्ता के पक्ष में है तो लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की है। हम एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में काम करने का काम करेंगे और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनको लगातार एक्सपोज करने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था के सवाल हैं, भ्रष्टाचार है, उनको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी जो ओपीएस को लेकर के परेशान है, आने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 2024 में, जब देश का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश की जनता को निजात मिलेगी। हमको ये पूरा विश्वास है कि हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता हमको जनादेश देगी। जो हमारी कमियां रह गई हैं हम निश्चित तौर से उनकी समीक्षा करेंगे। उस दिशा में हमारा लगातार प्रयास जारी है। जल्दी ही 24 की लड़ाई और मजबूत कीजिए बहुत जल्द। देखिए आरपी सिंह जी, रजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम परखें और जांचें तो बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरीके से गठबंधन की भी सरकार में उत्तर प्रदेश के सांसदों का, जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक वक्त देखिए याद होगा सभी को, जहां तक जब अमेरिका से परमाणु डील की बात हो रही थी तब मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो फंस रही थी, तो मुलायम सिंह 35 सांसदों के साथ आ गए थे, सरकार बचा ली थी। तो इस तरीके से गठबंधन भी यहाँ पर मजबूत होता रहा है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार भी मजबूत होती रही है, लेकिन इस बार का क्या आपको विपक्ष और गठबंधन इस तरीके से मजबूत दिख रहा है कि 24 में वो मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए शिवानी जी, अगर आज का ही परिप्रेक्ष्य आप लें, आज जो स्थित है उत्तर प्रदेश के जो है, जो जीत के एमएलए आए हैं, चाहे विपक्ष में चाहे सत्ता पक्ष में, और पूरे देश की राजनीति पर अगर आप देखें तो आज की अगर राजनीति है तो उस राजनीति के हिसाब से आज, कल क्या हो हम नहीं समझ सकते हैं। कल कुछ हो सकता है, कुछ राजनीति जा सकती है, कहाँ जा सकती है, कौन से ऐसा जो है वो आ जाए देश के अंदर कि कहाँ से कहाँ राजनीति चले, किसके उद्देश्य लोगों को पसंद आ जाए, कोई सरकार ऐसा गलत काम कर दे कि उसके खिलाफ पूरी जनता हो जाए, तो वो नहीं कह सकते। लेकिन आज की स्थिति जो है उसमें एक ही चीज बहुत साफ दिखती है। वो साफ ये दिखती है कि लोकसभा के जो चुनाव हुआ था उसमें इतने लोग विपक्ष में नहीं जीत के आए थे कि जिससे विपक्ष के नेता को जो एक अधिकार मिलता है कि उसका कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है, वो सब मिल ही नहीं पाया लोकसभा में। मतलब ठीक है, कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी से आई, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी नहीं आई कि 100 से उसके ज्यादा सीट हो जाते। उसके सीट इतने नीचे सीट आए कि विपक्ष 53 थी। हाँ, विपक्ष का उसको जो है एक तरीके से जो मिलना चाहिए प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाए। लेकिन आज की अगर परिस्थिति देखें तो हमें ये लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो विपक्ष का एक प्रोटोकॉल अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, ये लगता है। लेकिन यह है कि ऐसा है कि चुनाव में भी टाइम है, और हमें लगता है कि विपक्ष अगर पहले से तैयारी करके प्रधानमंत्री का नाम नहीं घोषित करेगा तो आप समझिए प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनका नाम मोदी हर बार बीजेपी बुला ले जाती है। और मोदी जी एक सर्वमान्य लीडर हैं। इसको विपक्ष को भी मानना चाहिए, इसको आम जनता मानती, क्योंकि अब प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं, समाज में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वो अपने को प्रधानमंत्री शो भी नहीं करते। और कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे कि 10-10 साल तक उनकी फेस देखने के लिए हम लोग तरस गए 10 साल में। कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारा इंटेंशन बुराई करने का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी बातचीत, तो उससे हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, आपको रजा जी क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जो विपक्ष के चेहरे में से क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएगा? आपकी नजर में अभी क्या कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है? हालांकि बाद में राजनीति में कभी भी तो कुछ भी हो सकता है। कुछ हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में देखिए विपक्ष के चेहरे में मैं 3 लोगों को बहैसियत पत्रकार समझता हूँ। 3 चेहरे, अब क्या चेहरे आते हैं कि नहीं आते वो एक अलग मुद्दा है शिवानी जी। लेकिन मैं यूथ में अखिलेश यादव को समझता हूँ, यूथ में। दूसरा मैं एक लीडर जो महाराष्ट्र में है एनसीपी का, पवार, उनको समझता हूँ, लेकिन काफी ओल्ड एज हो गए हैं। हाँ, ओल्ड एज हो गए हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन सबसे अच्छी लीडर जो है वो जो है, अब हम इनका नहीं जानते हैं कि बिहार वाले जो
हमारे जो है वो क्या नाम है, जो नीतीश जी हैं, हाँ। उनका भी, लेकिन नीतीश जी का नहीं। लेकिन बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, अच्छा। वो एक डायनेमिक लीडर लगती हैं। तो हमें लगता है विपक्ष अगर इस सब में सोच के समझे कि साहब इसमें एक नाम प्रपोज करना चाहिए उसको कि साहब ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है। होता क्या है शिवानी जी कि पार्टियां लड़ती हैं और लड़ने के बाद इकट्ठा होती हैं, तो उसमें पार्लियामेंट्री बैठक हुई, साहब हम सब गठबंधन वाले, और उसमें एक नाम दे दिया। कैसे कैसे नाम आए हैं आपको मालूम है। मैं उन नेताओं की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई गुजराल बहुत अच्छे लीडर थे, जो है देवगौड़ा जी बहुत अच्छे लीडर थे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे नाम आए कि तीन जो है प्राइम मिनिस्टर होने पड़े 5 साल में, तो ये नहीं है। लेकिन अगर पहले से विपक्ष तय कर लेगा तो पूरे देश का एक आम जन जो है वो अपना मूड बना के रखेगा कि भाई हम चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री हो। अच्छा, तो रजा जी, मतलब अखिलेश यादव का आपको फेस अभी लग रहा है अगर प्रेजेंट किया जाए सही से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि है भी, और जैसा कि आपने कहा कि वो हो सकता है टक्कर दे दे पीएम को, तो लग रहा है दे पाएगा? आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को भी लोग कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं उससे ज्यादा। देखिए वो सही है, करते हैं। हाँ। लेकिन ये अगर जोड़ा जाए पंजाब और जोड़ा जाए जो है बिहार, अरे बिहार नहीं, दिल्ली, अगर वो दोनों एमएलए मिला लिए जाएं तो अखिलेश से ज्यादा होते हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। और केजरीवाल की भी अपनी एक पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 92 सीट लाना पंजाब में, एक उसने वो, तो केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो भी इस दौड़ में है। लेकिन अब विपक्ष को इसको देखना है कि किसको इस दौड़ में शामिल करता है। चलिए।